पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन, दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। एलओसी पर 2 दहशतगर्द, ढेर असलहा गोला बारूद किया गया बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू। सदर द्रौपदी मुर्मू का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, यह बजट मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। हिंदुस्तान जल्द ही बनेगा तीसरी मईशत। पार्लियामेंट में बजट इजलास से पहले पीएम मोदी का बयान। पार्लियामेंट में बामानी बहस पर दिया जोर। कहा, 2047 के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए आने वाला बजट एतमाद में करेगा फैसला। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना का बयान। कहा, वक्फ इमलाक में हुई लूट खसूट, वजीर आजम मोदी लाना चाहते हैं वक्फ में शफाफियत। 3 मार्च से होगा जम्मू कश्मीर बजट इजलास शुरू। 6 साल बाद असेंबली में पेश किया जाएगा बजट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से होगा इजलास का आगाज। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू। कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर एआईपी कारकुन की भूख हड़ताल जारी। वादी में 40 रोजा चुले कलान का हुआ खात्मा। आपको बता दें, चुले कलान का हुआ इख्तिताम, चुले खुर्द का हुआ आगाज। शदीद सर्दी का दौर खत्म। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वादी कश्मीर में 40 दिनों पर मुहित सख्त तरीन सर्दी का दौर चुले कलान इख्तिताम पजीर हो गया है और अब निस्बतन हल्की सर्दी का 20 रोजा मरहला चुले खुर्द शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले चंद रोज तक किसी बड़ी बर्फबारी का इम्कान नहीं है। ताहम बुलंद इलाकों में 5 फरवरी तक कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। पुंछ में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया है। पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के बाद कंट्रोल लाइन के करीब इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्स ने एलओसी के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों और मुसाफिरों की सख्त जांच शुरू कर दी है। दूसरी जानिब एसओजी की जानिब से कंट्रोल लाइन के करीब मुख्तलिफ देहात में तलाशी मुहिम जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि अगर कोई दहशतगर्द रात के अंधेरे में दरअंदाजी करने में कामयाब हुआ तो उसे जल्द अज जल्द पकड़कर उसके अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर कल देर रात को घुसपैठ की घटना को नाकाम बनाते हुए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने जो है 2 आतंकियों को मार गिराया और उसके बाद लगातार तलाशी अभियान जारी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है एसओजी की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कल की घटना के बाद जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से सर गए। खास करके एसओजी जो है वो नियंत्रण रेखा से सटे जितने इलाके हैं उनको खंगाल रहे, क्योंकि आतंकियों का जो कल मनसूबा था उसको नाकाम बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की शंका रहती है कि अगर अंधेरे में कोई आतंकी बच के निकल जाता है तो उसकी तलाश की जाती है और उसको तलाश करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इसी को देखते हुए जो है बड़े पैमाने पर यहाँ तलाशी अभियान चल रहा है और सुरक्षा बल विशेषकर एसओजी, सीआरपी और सेना जो है लगातार इस इलाके में अपने काम को अंजाम दे रही हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। पुंछ में भारत ने एक बार फिर खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश जारी रखी। 25 तारीख को लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके गैर कानूनी तौर पर भारतीय हदूद में दाखिल होने वाले 31 साला पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद यासिर, जो कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के तितरनोट का रिहायशी है, चकतबाग क्रॉसिंग पॉइंट से वापस उसके वतन भेज दिया गया। पुलिस और फौजी अफसरान पाकिस्तानी शहरी को लेकर चकतबाग के राह मिलन पॉइंट पर पहुंचे और वहां से उसे पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। यासिर है
मानसिक रूप से कमज़ोर था। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगातार जो है भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग हैं उनके साथ अपने जो है मानवता के आधार पर लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है कि जो उनके लोग इस सिर्फ प्रयास करके आते हैं उनको वापस लौटाया जाता है। इससे पहले भी कई बार जो है पाकिस्तान के जो नागरिक यहाँ पर घुसपैठ करके अवैध रूप से आए हैं उनको भारतीय सेना और पुलिस ने वापस चक्का दे बाग से लौटाया है। और आज एक बार फिर भारतीय सेना ने मानवता के आधार पर मोहम्मद जासिर, जो कि 33 नोट पीओजी का रहने वाला था, उसको अपने वतन लौटाया है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, चक्का दे बाग, पुंछ। कठवा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले धराल इलाके में PIA लिखा हुआ एक गुब्बारा मिलने से मकामी लोगों में सनसनी फैल गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि भारत पाक सरहद से काफी फासले पर इस तरह का गुब्बारा मिलना एक संजीदा मामला है जिसकी गहरी जांच होनी चाहिए। सुबह कोई 11 बजे मैं इधर बैठा था अपने घर में, तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा एक बैलून लेके जा रहा था। मैंने देखा उसके हाथ में, तो मैंने उसको रोका कि क्या चीज़ है, देखा मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर का, मैंने जैसे देखा इसको PIA लिखा हुआ, तो मैंने वहाँ इसको छोड़ इधर। तो बच्चे को पूछा कहाँ से मिला, बोलता मेरे को यहाँ खेत से ही मिला हुआ है। तो मैंने बोला इसको छोड़ दे इधर। तो मैंने फ़ोन किया अभी पुलिस थाने में कि ऐसे ऐसे इधर मिला हुआ है, लोग डरे हुए हैं। जब लोगों ने देखा नहीं है हमारे इधर का तो है नहीं है, पाकिस्तान का है। हमारे दराल के पंच हैं रवि जी, उन्होंने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक बैलून मिला जो पाकिस्तान से का नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर PIA यहाँ पे रखा हुआ है। तो बाकी इन्होंने वो पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन किया हुआ है और मीडिया में भी कुछ लोगों को उन्होंने फ़ोन किया हुआ है। वो लोग अभी मीडिया वाले आए हुए हैं, CID वाले भी जहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिला सदर पुलवामा मोहम्मद खलील बंद ने कहा कि पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर पर काम कर रही है, लेकिन इस पर मुकम्मल अमल दरामद में कुछ वक्त लगेगा। खलील बंद को हाल ही में पार्टी ने जिला सदर मुंतखब किया है। उन्होंने पुलवामा में पार्टी दफ्तर में यूथ मीटिंग तलब की। इस मौके पर नौजवानों को पार्टी का मुस्तकबिल करार देते हुए जोर दिया गया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत करें और अवामी मुश्किलात से आगाह रहें। जो हमने मैनिफेस्टो दिया है पार्टी का इलेक्शन के दौरान, उसको हम स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह रहमान हमारे लीडर साहिबान जो हैं, लीडरशिप जो है वो कमिटेड है उनको हल करने के लिए। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात वो ये सब कुछ हल कर सकते हैं। हमने बेरोज़गारी का मसला उठाया है, इंशाअल्लाह रहमान उस पर काम चल रहा है। हमने डेलीवेजरों को मुस्तकिल करने की बात की है, उस पर भी काम चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने बीजेपी रहनुमा कविंद्र गुप्ता के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की फौरी रियासती हैसियत की बहाली मुमकिन नहीं तो वजीर दाखिला को तस्लीम करना चाहिए कि यहाँ के हालात अब भी साजगार हैं नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी हालात में बेहतरी का दावा करती है और दूसरी तरफ वो उन लोगों के हकूक से इनकार कर रही है। क्या कविंदर साहब ये बोलना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है? तो फिर वो होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही बात बोलें कि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक है। यहाँ जब G20 हो सकता है, यहाँ सब टूरिज्म के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, तो फिर स्टेटहुड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोगों ने एक भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार में लाया और उसी इक़्तिदार की वजह से हमने रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट में, जो कैबिनेट ने फिर वो रेजोल्यूशन हमारे जो वजीर आज़म हैं उनको दे दिया। ये बोलने की जो लोगों के जो एहसासात हैं उनकी कदर करके, उनकी रिस्पेक्ट करके जल्द से जल्द स्टेटहुड को रेस्टोर करे। और पिछले ही दिनों सोनमर्ग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका एक फिर से एक एग्जाम्पल उसका दिया। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तो हमसे वादा कर चुके हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ की जो मैंडेट है उसकी कदर करके जल्द से जल्द रेस्टोर। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बजट सेशन अभी दिल्ली में चल रहा है उसी में इसके बारे में अनाउंसमेंट हो और लोगों को उनकी जो खोई हुई वकार है उनको वो वापस दी जाए। इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल की इजाजत न मिलने पर तनवीर सादिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनकी रिहाई के हक में है, लेकिन इजाजत देने का इख्तियार हमारे पास नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इंजीनियर रशीद बेकसूर है तो AIP को अदालत में पूरी ताकत के साथ मुकदमा लड़ना चाहिए। होम मिनिस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर ये सब सेक्टर के पास है।
अगर हमारी बात है, हम अभी भी चाहते हैं कि अगर इंजीनियर रशीद के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है तो उसको भी रिलीज किया जाए, जिस तरह 10,000 जो के करीब हमारे जो नौजवान हैं जो बंद है जेलों में, उनको भी रिहा किया जाए। लेकिन क्योंकि वो दिल्ली के कोर्ट्स में है, लड़े कोर्ट में, अपना पक्ष रखें। हम इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर शिबान अशाई ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुख्तलिफ अहम सियासी अमूर पर बात की। शिबान अशाई ने उमर अब्दुल्ला की सख्त तनकीद की और उन पर कई सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर 17 जानों का जिया न होता तो क्या उमर अब्दुल्ला कभी बढ़ल राजौरी जाते। उन्होंने कहा कि वक्त तरमीमी बिल के हवाले से MMU को तमाम जमातों का इजलास बुलाने की ज़रूरत है। शिबान अशाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सियासत पर शदीद तनकीद की। इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया था कि 353 स्टेटस आएगा। इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया था स्टेटहुड वापस आएगा। इस हुकूमत ने बोला था 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। NHPC के पावर बजट वापस आ जाएंगे। इकोनॉमिक वीकर क्लास को हम 5,000 रुपए महाना देंगे। ये सब तो नहीं हुआ, मगर फिर क्या देखा हमने होते हुए? मैराथन विद बॉलीवुड स्टार्स, लेजेंड्स क्रिकेट मैच, बॉलीवुड के स्टार्स आए, यहां पे क्रिकेट मैच खेला गया। हवा कतल में मुझे अभी भी याद है, आज से 1-1.5 महीने पहले लोग वहां सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और फारूक साहब उस वक्त टैगोर हॉल में गाने सुन रहे थे, म्यूजिक वो कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे। बड़ाल का तो हाल हम सबने देखा। बुलडोजर ड्राइव हुई जम्मू में, सुजवा में, बठिंडी में और गांदरबल में। और कमाल की बात है, हमारी हुकूमत को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। सबसे पहली बात हम फारूक साहब से यह पूछना चाहते हैं, हमारा उनसे कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं है। वो बरसरे इख्तिदार आए आज इतने फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में जहां हम पे जख्त लगाया जा रहा है। न सिर्फ 370 हमसे छीना गया, अब शरीयत में भी मुदाखलत हो रही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह लाचार और बेबस हमारे लीडर उनके सामने खड़े हुए हैं। आप क्या चाहते हैं? दोबारा मुल्क में एनआरकी हो? आप चाहते हैं जिस तरह हरियाणा में, पंजाब में बेचारे वो किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे, उसी तरह आप यहां के मुसलमान भी बाहर निकले? सेकुलर जहनियत रखने वाली तमाम जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, हम उनको दावत फिक्र देते हैं। अगर आप सेक्युलर हो तो आज टुडे यू नीड टू प्रूव योर सेक्युलर क्रेडेंशियल। आज राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, RJD के लोगों को हमसे ज्यादा बात करने की जरूरत है। मैं कश्मीर के भी तमाम सियासी पार्टियों को यह दावत फिक्र देता हूं। मीरवाइज कश्मीर वहां गए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया बोरिंग। सोनिया गांधी ने कहा वो थकी लग रही थी। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी है और राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। राहुल और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं जेपी नड्डा का भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार, कहा बेचारी शब्द का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। राहुल सोनिया को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। शनिवार को आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण।
रोहतक दौरे पर सीएम नैब सिंह सैनी जाट एजुकेशन सोसाइटी में आयोजित दीन बंधु चौधरी छोटूराम जन्मोत्सव समारोह में हुए शामिल। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी रहे मौजूद। यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपा जवाब। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की सीएम आतिशी रही साथ। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन को लेकर बोले, जांच की जगह मेरे पीछे पड़ा है इलेक्शन कमीशन, मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आगे कहा, झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कोई भी सजा दे दो। दिल्ली में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान, बोली यमुना नदी में जहर के लिए दिल्ली और हरियाणा दोनों हैं जिम्मेदार, ये मामला प्रदूषण का है। हरियाणा में आईएएस अधिकारियों के तबादले, अंबाला के डीसी समेत 8 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर। अजय तोमर होंगे अंबाला के नए डीसी। फरीदाबाद में तहसीलदार समेत 4 पर एफआईआर। एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट की नीलामी में गड़बड़ी का मामला, हाईकोर्ट डीसी के आदेशों को दिखाया था ठेंगा। पंचकुला के सेक्टर 3 में डायल 112 मुख्यालय में अपराध और अपराधियों के खिलाफ 7 राज्यों की बैठक। नशा तस्करी, अपराध और आतंक को लेकर डीजीपी के बीच हुई चर्चा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में अपग्रेड शुदा ओपीडी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इससे मकामी आबादी को सेहत की बेहतर सहूलतें मिलेंगी। नए अपग्रेड शुदा ओपीडी ब्लॉक में सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक और जनरल ओपीडी शामिल है, जो मरीजों को मजीद मयारी सेहत की खदमात फराहम करेंगे। इसके अलावा 3 मखसूस दवाई काउंटर भी कायम किए गए। इफ्तिताह के दौरान खिताब करते हुए एमएलए फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अज़्म का इयादा किया और इलाके के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम उठाने की अहमियत पर जोर दिया। हम सबकी कोशिश है कि हम बेहतरीन से बेहतर फैसिलिटीज़ अपने जो बीमार हैं उनको दे दें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज़ ऑन एजुकेशन हेल्थ सेक्टर। हमें एजुकेशन को भी मजबूत बनाना है और हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत बनाना है। और मेरी कोशिश है कि हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ ह्यूज पोटेंशियल है, इसको पूरी तरह से इसका एजुकेशन सेक्टर मजबूत बनाएं। यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मजबूत बनाएं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात के लिए रियासती अवार्ड्स का ऐलान किया है। उन्हीं में जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली प्रीति चौधरी भी शामिल हैं, जिन्हें समाजी इस्लाहात और अवामी बहबूद के मैदान में उनकी खिदमात पर इस बावकार अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने वादा किया कि वो ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने के लिए मज़ीद मेहनत करेंगे और अपने काम को मज़ीद वुसअत देंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के जितने तमाम लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, और पूरा जम्मू कश्मीर सरकार का जो प्रशासन है, जिनके कारण मुझे आज ये स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी हमारे जो उपराज्यपाल हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कि इस लायक समझा मुझे। जहाँ तक बात है समाज सेवा की, तो महिलाओं को सशक्त करने का एक बीड़ा 4-5 साल पहले हमने उठाया था। लोग मुझे बाइकर के नाम से जानते हैं, तो लोगों को लगता है कि एकमात्र मैं सिर्फ बाइक ही चलाती हूँ, परंतु मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहूँगी कि सोशल वर्क की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए शक्ति उद्घोष फाउंडेशन अनेकों प्रयास कर रहा है। एक सबसे पहला जो अभी तक चलता आ रहा है वो प्रयास ये था कि महिलाओं को सेना में भर्ती करवाने के लिए भर्ती प्रशिक्षण की तैयारी देना। कोई भी भर्ती हो, चाहे वो स्टेट की भर्ती हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, तो भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाना एक शब्द है, उसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। आप एग्ज़ाम की बात करते तो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसकी कोचिंग देना, फिजिकल के लिए उनको प्रिपेयर करना, और ये सब चीज़ें बहुत टफ स्टाइल में हमने की हैं। सरकार का ये जो सम्मान है, ये वो शाबाशी है जिसके कारण जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनके साथ कार्य साधने में हमें थोड़ा आसानी। एमएलए गुरेज नज़ीर गुरेजी ने कहा है कि गुरेज खित्ते में मजीद फायर टेंडर दस्तियाब रखे जाएंगे। उनका कहना है कि गुरेज में आए रोज़ आग की वारदातें पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से इलाके को माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुरेज ने मजीद कहा कि वो बड़ुआब, पुराना तुलेल और बगदूर के लिए बहुत जल्द फायर टेंडर खरीदने का मंसूबा रखते हैं, ताकि आग के दौरान फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। 3 जगहों पे आम फायर सर्विस की जरूरत है। एक बार हमने पुराना तिलेल में है, बुढ़वाब में और बगतौर में।
तो मैंने इस बार इस 3 जगहों के लिए पैसा रखा है और हम गाड़ियां परचेज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिर फायर स्टेशन के लिए जो हमें अमला की जरूरत है वो कहाँ से आएगा, लेकिन गाड़ियां 3 इसी साल हम इंशाल्लाह जो है इसी साल के बजट में हम उन 3 जगहों के लिए खरीदें। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर खसूसी महाजन कटरा पहुंचे और जहां उन्होंने कटरा में ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात की और टैक्सी ऑपरेटर्स और ऑटो रिक्शा यूनियन के लोगों की मुश्किलात सुनी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कटरा में रोड सेफ्टी मुहिम के तहत आखिरी दिन एक रैली का आगाज किया। इसका मकसद ट्रैफिक के कवायद के बारे में अवाम में आगाही फैलाना। इस मौके पर ड्राइवर्स के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। न्यूज़ 18 से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स की फलाह के लिए आइंदा कुछ वक्त में कई नई पॉलिसियां मुतारिफ कराई जाएंगी। उन्होंने लोगों से ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फैलाने की अपील की। बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जम्मू कश्मीर को पूरे भारतवर्ष में। जो पिलग्रिम यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के करीब आता है वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरैक्ट करता है और एक इम्प्रेशन लेके जाता है। सबको चेक भी करेंगे, सबको अवेयर भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक्सीडेंट्स में कमी आए। सब्सिडी पॉलिसी है जो नोटिफाई हो रही है, उसमें 5 लाख रुपया अगर आपकी 15 वर्ष से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है आप स्क्रैप करिए। जब नई गाड़ी खरीदेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में या तो 5 लाख रुपया या 16% बेसिक कॉस्ट का। और ये मैटाडोर के लिए है, मिनी बस के लिए और बस के लिए है। अभी मुझे उम्मीद है कि 2025 में हम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और वायलेशंस दोनों में कमी देखेंगे। मरकजी हुकूमत की वजारत खारजा की हिदायत पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने टंगमर के तहसील ऑफिस कारहामा में 2 रोज़ा मोबाइल पासपोर्ट सेवा कैंप का इनेकाद किया। कैंप का मकसद मकामी लोगों के लिए पासपोर्ट खिदमात को आसान बनाना और दीही इलाकों तक इस ज़रूरी सर्विस को पहुंचाना था। मकामी लोगों ने मोबाइल वैन सर्विस पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दीही इलाकों में इस सर्विस से पहले उन्हें श्रीनगर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। अब इस सर्विस से उन्हें ज़्यादा सहूलत और रसाई मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है। हमें इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, यहाँ पे वो श्रीनगर डलगेट में जाना पड़ता था या बारामूला, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये फैसिलिटी रखी है, गांव में ये लेके आए ये वैन, यहाँ पे हमें 5 मिनट हमें लगे यहाँ पहुँचने में, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है ये। इस काम से बहुत सहूलत हुई है, नहीं तो यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। जो यहाँ पे सबमिट हो जाए ये सीधे हमारे ऑफिस हेडक्वार्टर में जाएगी, वहाँ से इनका प्रोसेस हो जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, हर एक इलाके में जाएगी, जो जैसे कि कुपवारा में जाएगी, बारामूला में जाएगी, बांडीपुरा में जाएगी, अनंतनाग में जाएगी, फॉल फ्लैंग एरिया में जाएगी ये गाड़ी। शब महराज के बाद आने वाले बाबरकत जुम्मे के मौके पर हज़ारों अक़ीदतमंद दरगाह हज़रत बल में जमा हुए। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात की ज़ियारत कराई गई, जिसके बाद नमाजियों ने नमाज जुमा अदा की और ख़ुसूसी दुआओं में शरीक हुए। अक़ीदतमंदों ने दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ की। ज़ायरीन ने दरगाह में किए गए मजमूई इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इंतज़ामिया और वक्फ बोर्ड ने सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा किया है। बहुत अच्छे इंतजाम से हम तमाम डिपार्टमेंटों की और तमाम लोगों की शुक्रिया। यह आशिक रसूल दरबार ये मोई मुक़द्दस जनाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेरी गुजारिश यी तमाम नौजवान तमाम कशीर हंदन लुकन कि यम करिन रुजू या दरबारस कुन पन्निस सूफी कल्चरस कुन। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ये कर सानिन गुनाहन गस मगफिरत गस बेशे नमाज वमा सजदे वन देना खुदा सिन तरफ बस समात की थे बिल्कुल असल वल्लाह बिल्कुल असल। प्रत कुन मुल्क खातिर लोकन हिंद खातिर अरबच अजमत खातिर अदा कर। पुलवामा में डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता किसानों को दूध की मांग कम होने की वजह से भारी माली नुकसान का सामना रहा। पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल होने के बावजूद वहां के बाजार में मिलावट और बैरूनी रियासतों से आने वाले दूध की वजह से मकामी डेयरी इंडस्ट्री को शदीद नुकसान हो रहा है। दूध की मांग न होने की वजह से किसान रोजाना बड़ी मिकदार में दूध ज़ाया करने पर मजबूर है। डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बाजार में आने वाले दूध की सही जांच की जाए ताकि उनकी सनत को बचाया जा सके।
एलजी इंतज़ामिया से, आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि दूध का अगर अच्छा सा खासा प्रोडक्ट है, इस वक्त दूध का अच्छा पैदावार है, लेकिन मार्केट में दूध कम चल रहा है। जिस तरह बाहर पंजाब में या किसी और जगह दूध का इंतज़ाम है, वहाँ पे कुछ और चीज़ें बनाते हैं तो तब दूध कंज्यूम होता है। यहाँ पर जो लूज़ दूध की भी एक प्रॉब्लम है। ओत्र 2-4 लट दूध नबर अस गई 15-15 रुपये लीटरस घाट हेको नो सह चलित क्या कर अपील गवर्नमेंटस कम से कम नेबरम दूध गस बंद गसुन। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।